गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम ई क्लास के अंतर्गत गणित में समरूपता की बात करेंगे, समरूप आकृतियों की बात करेंगे, समरूप बहुभुज की बात करेंगे और विशेष रूप से हम बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो आप उससे पहले ये समझ लीजिएगा, समरूपता, समरूपता मीन्स समान रूप की आकृतियाँ। कभी कभी आपने देखा होगा रास्ते में चलते समय हम किसी व्यक्ति को अचानक आगे से या पीछे से देखते हैं और अदर व्यक्ति का नाम लेते हुए उनको पुकारते हैं या उनको आवाज़ देते हैं, कहते हैं अरे राम सिंह। जब वो आदमी हमको विशेष रूप से पलट के देखता है तो हम बोलते हैं भाई सॉरी, हम आपको राम सिंह समझ रहे थे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है जिसको हम राम सिंह समझ रहे थे उसकी शक्ल, उसका चेहरा, उसके शरीर की बनावट राम सिंह के चेहरे और शक्ल से मिलती हुई है, इसीलिए हमको भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और हमने उसको राम सिंह के नाम से पुकार दिया। क्षमा मांगते हैं, कोई बात नहीं। इसी तरीके से अगर कोई सी दो आकृतियाँ हैं और रूप में लगभग समान हैं, वो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। बहुत सारी आकृतियाँ हैं, इनमें विशेष रूप से कंडीशन ये होती है, दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है, अगर कोई सी दो आकृतियाँ हैं उनके संगत कोण आपस में बराबर हों तो वो आकृतियाँ समरूप होंगी। दूसरी कंडीशन है उनकी संगत भुजाओं समानुपाती हों, अर्थात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात जो हैं सबके बराबर हों तो वो आकृतियाँ वो बहुभुज आकृतियाँ आपकी समरूप कहलाएंगी। इसी के अंतर्गत हम विशेष जोर देंगे, विशेष चर्चा करेंगे त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? तो मैंने अभी आपको बताई थी दो कंडीशनें, वही यहाँ पर त्रिभुजों पर भी लागू होती हैं। सबसे पहले त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि नंबर एक उनके संगत कोण बराबर हों। दूसरी कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। कैसे? यदि दो त्रिभुज तब समरूप होंगे नंबर एक उनके संगत कोण आपस में बराबर हों, नंबर दो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान हों, बराबर हों। तो देखिएगा ये हमारे दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज इसके अंतर्गत पी क्यू और आर है। ये समरूप हैं। समरूप हैं तो पहली कंडीशन के अनुसार इसका संगत कोण ये, कोण ए का संगत कोण कोण पी है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। इनके इसका संगत ये, इसका संगत ये और इसका संगत ये, अर्थात त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं? आपके समरूप त्रिभुज हैं। दूसरी कंडीशन कहा गया है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। कैसे? इस ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, बी सी की संगत भुजा क्यू आर है और ए सी की संगत भुजा पी आर है। तो देखिए किस तरीके से उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, अर्थात समानुपाती हों, एक ही चीज़ है ए बी बट्टे पी क्यू, क्योंकि ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, इसका अनुपात बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर, अर्थात बी सी की संगत भुजा क्यू आर है, इसका अनुपात बराबर सी ए बट्टे आर पी या पी आर। तो सी ए की संगत भुजा आर पी है, तो ये होगा ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, सी ए बट्टे पी आर। ये संगत भुजाएं समानुपात हो गई, इसका अनुपात इसके बराबर, इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के बराबर। तो ये हो गई त्रिभुज की समरूपता। दो कंडीशनें आपको याद रखनी होगी और दो कंडीशनें आपको कहीं से उनसे सेटिस्फाई, दोनों में से किसी में से एक से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उन आकृतियों को आप समरूप आकृतियां कह सकते हैं। समरूपता के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ समरूपता। समरूपता के गुण क्या हैं? देखिए, नंबर एक, कोण 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 समरूपता। ये मैंने अभी आपको बताया था, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हों
तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं कोण, कोण और कोण समरूपता। दूसरा आता है आपका कोण, कोण समरूपता। क्या? कोण, कोण समरूपता। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत उन्हीं दो कोणों के आपस में बराबर हों तो ये कहलाती है कोण और कोण समरूपता। नंबर 3, भुजा, कोण और भुजा। भुजा, कोण और भुजा, पहले त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का कोई भी एक कोण आपस में बराबर हों और इस कोण को बनाने वाले पहले त्रिभुज की दोनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो इस प्रकार की समरूपता भुजा, कोण और भुजा समरूपता कहलाती है। मैं अब आपसे चर्चा करूंगा एक दो एग्जाम्पल अथवा प्रमेय के माध्यम से, तब बात आपकी समझ में आएगी। छात्रों, समरूपता से संबंधित पहली प्रमेय है आपकी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, एक त्रिभुज ए, बी और सी, इस रेखा BC के समानांतर ये DE एक रेखा खींची गई। जो रेखा है DE वो BC के समानांतर है। ये AB रेखा को बिंदु D पर और AC रेखा को E पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है इसका AD अनुपात DB, इस रेखा का इस ये और इसका अनुपात, और AE अनुपात EC, AE अनुपात E। तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बिंदु D, AB को D पर, AC को E पर, तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए, चित्र आपको दिखाई दे रहा है। बिंदु D से सम्मुख भुजा AE पर ये लंब डाला गया, E से सम्मुख भुजा AD पर ये लंब डाला गया। ठीक है, तो त्रिभुज VDE एवं ACD, BDE देखें जरा, VD और E, BDE, CDE एक ही आधार पर हैं। इनका आधार एक ही है। VDE और CDE एक ही आधार, इनका क्या है? DE है। एवं दो समानांतर रेखाओं DE और BC के मध्य हैं। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, अगर ये कंडीशन है तो इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इसी के संबंध में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD और गुणा EF, लंबाई क्या है? ये EF होगी, और ये जो इसके लिए जो DG होगी वो भी EF के बराबर होगी। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इसी तरीके से बराबर 1/2 BD गुणा EF, EF से EF काट दिया, 1/2 से 1 काट दिया, रह गया हमारा AD और बट्टे BD, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE, इनके हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुणा DG और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 EC गुणा DG। DG से DG कट गया, 1/2 से ये 1 कट गया, रह गया आपका AE बट्टे EC। तो त्रिभुज, तो समीकरण नंबर 1 2 3 से, समीकरण नंबर 1 2 3 से, तो ये हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा और ये था आपका पहला, समीकरण नंबर 1 था 1 2 3 से। तो देखिए समीकरण 1 2 3 से ये हो गया हमारा AD बट्टे BD,
क्योंकि इस त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर ACDE के क्षेत्रफल के, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। वही हो गया हमारा AD बटे BD बराबर AE बटे CD। इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, यही पूछा गया था। अनुपात तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं के समान अनुपात में, पहली भुजा का ये अनुपात, दूसरी भुजा का ये अनुपात, दोनों अनुपात आपस में बराबर थे, यही प्रूव करना था। थैंक्स।